आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आप लोगों के लिए बहुत ही छोटे छोटे किचन टिप्स है, किचन हैक्स हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बांटते रहें। तो आजकल मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने लाल सुर्ख मिर्चें जो हैं वो पिसवाई थी। तो वो इस तरह से जब भी हम मानसून में इनको पिसवाते हैं या वैसे ही इस तरह से हमारे घर में पड़ी हुई हों तो इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो सूंडी लग जाती है। तो आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, इससे आपकी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल जो है साफ़ सुथरी रहेंगी। इसमें बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। आप देखिएगा कि आपने इनमें क्या करना है। तो अब मैंने पहले इनको जब भी पिसवाया, वॉश किया, इनको लेके बाज़ार से लेके इनको वॉश किया, इनकी डंडियाँ तोड़ी। तोड़ने के बाद फिर मैंने इनको इस तरह से खुश्क किया। खुश्क करने के बाद फिर मैंने इसको चक्की से पिसवा लिया था। पिसवाने के बाद फिर छान लिया। छानने के बाद अब अच्छी तरह से मैंने इनके अंदर क्या डालना है कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालना है। सरसों का थोड़ा सा तेल डालना है। तकरीबन 2 किलो मेरी मिर्ची हैं, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव जो है वो सरसों का तेल डालना है, ताकि अच्छी तरह से जो है इसमें डिप हो जाए। ज़्यादा बल्कि ज़्यादा भी नहीं डालना, ताकि ये खुश्क सी हो जाए। फिर इस तरह से आपकी मिर्चों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और जितनी देर मर्ज़ी आप चला लें, आपकी मिर्चें पूरा साल इसी तरह पड़ी रहेंगी। अगर आप इसी तरह से इनको रखेंगे वैसे ही, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़ा सुसरी और जो है चोंटियाँ वगैरह जो हैं वो लग जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों में शेयर करना है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इनको इस तरह से तेल में, जिस तरह से पंजाबी में बोलते हैं कि मैंने इसको इस तरह मस लिया है। फिर अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से, तो आप हाथों पे के ऊपर ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव्स नहीं हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने हाथों के ऊपर सरसों का ऑयल लगा लिया था। फिर आप इसके बाद जो है वो साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर भी आप सरसों का तेल लगा लें। फिर आपके मिर्चें जो हैं वो हाथों के ऊपर नहीं लगेंगी। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप जिस बर्तन में आपने इसमें डालनी है आप ले लें। मेरे पास इस तरह की एक छोटी सी बाल्टी पड़ी थी जिसमें घी होता है, तो इसमें मैं डाल के रख लूँगी। तो पूरा साल ये मिर्चें चलेंगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। ना इसमें कोई सूंडी लगेगी, ना कीड़ा लगेगा, कोई चीज़ भी इसमें नहीं होगी। बिल्कुल ये महफूज रहेंगी। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें टेंशन फ्री होके आप इसको पूरा साल इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से जो हम आपकी छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, इससे देखने से आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है। तो इसी तरह आप देखें, इनको संभाल के रख लें और पूरा साल अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आपने इस तरह से क्या करना है कि जब भी हमारे घर में ग्लासेस यूज़ होते हैं, तो आजकल तो घर में तकरीबन जो लोग हैं वो ग्लासेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि नज़र का मामला है। बच्चे जो हैं, बच्चों को भी इस तरह के ग्लासेस लगे हुए हैं। तो जब इनके ऊपर ख़राशें लग जाएं तो इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी ख़राशों को किस तरह से ख़त्म करना है। आपने क्या करना है कि नारियल का ऑयल ले लेना है और फिर इसके ऊपर आपने जो है पाउडर डाल देना है। कोई भी टैल्कम पाउडर इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। डालने के बाद आपने एक नरम कपड़ा ले लेना है। नरम कपड़े की मदद से आपने इसको हल्के हाथों से रब करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आज जितनी भी इसके ऊपर खराशें होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो आपकी ग्लासेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, जिस तरह से आपने बिल्कुल न्यू बनवाई हुई हो। तो इसी तरह से आपने अपने ग्लासेस को साफ़ करना है और सेट करना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर खराशे आ जाए तो ये बिल्कुल भी साफ़ नज़र नहीं आता। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कोई सी भी टिप पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कौन सी टिप जो है वो आपको पसंद आई है। इस तरह से फिर आपने एक साफ़ जो है वो टिशू लेके उसको साफ़ कर लेना है। देखें कितनी शाइन आ गई है इसके ऊपर। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी कपड़ों को, वाइट कपड़ों से रिलेटेड है कि जब भी हम वाइट कपड़ों को नील लगाते हैं तो
इसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो डब पड़ जाते हैं। जिस तरह से तो आपने क्या करना है कि इस तरह आपने पहले नील देने से पहले इसमें पानी में नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद आपने इसमें नील डाल देना है। फिर आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें इस तरह से वाइट कपड़ों को डिबोएं तो देखें आपके कपड़े बिल्कुल एक जैसे होंगे। इसमें बिल्कुल भी आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से आपके वाइट कपड़ों पे नमक की मदद से शाइन भी आ जाएगी। टिप नंबर 4 जो है वो इस तरह से हमारी जो अम्ब्रेला से रिलेटेड है कि हम घरों में आजकल मानसून बारिशों के सीज़न में अम्ब्रेला यूज़ होता है, लेकिन इस तरह से इसका बेल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अगर इस तरह से आप इसको संभाल के नहीं रख सकते तो आप ये ख़राब हो जाए, इसके ऊपर आप बटन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बटन नहीं लगा सकते तो आपने क्या करना है कि एक इस तरह की चूड़ी ले लेनी है जो मेटल की हो। तो इस तरह से आपने इस चूड़ी को इसके ऊपर चढ़ा देना है। आप कट करके भी चढ़ा सकते हैं ताकि टाइट कर सकें, लेकिन आप इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपने इसका बेल्ट भी इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से आपका अम्ब्रेला जो है वो बिल्कुल जो है महफूज रहेगा और जैसे भी रखें वो बिल्कुल एक जगह पे पड़ा रहेगा। तो इसी तरह से जो हमारे घर में इस तरह के पिज़्ज़ा के साथ या कोई भी चीज़ लेके आए उसके साथ केचप के छोटे छोटे साशे आते हैं, तो ये वाली टिप जो है ये मेरी आपके जोड़ों के दर्द से रिलेटेड है कि आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना। तो जो आपके जोड़ों में जब भी कहीं दर्द हो तो आपने इनको क्या करना है कि इन पैकेट को आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब ये बिल्कुल आइस बन जाए तो आपने इनको क्या करना है बाहर निकाल देना है। कहीं भी आपके घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में कहीं भी, क्योंकि आजकल एड़ियों में भी बहुत शदीद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर डॉक्टर लोग जो हैं पहले तो वो हमें क्या करते थे पहले ज़माने में कि एक गरम टकोर किया करते थे, लेकिन आजकल जो है वो डॉक्टर बताते हैं कि आपने बर्फ़ की इसके ऊपर टकोर करनी है। फिर आप इस तरह से हल्की हल्की इस तरह से अपने जोड़ के ऊपर बर्फ़ की टकोर करें, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी स्वेलिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बर्फ़ की टकोर करेंगे ना तो आपकी पेन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा आजमूदा टोटका है, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि मेरी पाँव की एड़ी में इस तरह का दर्द था और मैंने इसी से ही ख़त्म किया है। आप इस तरह से बर्फ़ भी इस तरह से कपड़े के अंदर डाल के लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह केचप के जो साशे हैं उनको भी डाल के कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से रिलेटेड है, चूल्हे से रिलेटेड है कि किचन हमारे में बहुत ज़्यादा चौंटियाँ और छिपकलियाँ वगैरह कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, जिससे उसका ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने रेड चिली मिर्चें लेनी है। मिर्ची आपने तेज़ वाली लेनी है और इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो आपने हल्दी का डाल लेना है। कोई भी आपने इसमें टेल्कम पाउडर डाल लेना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ कहाँ करना है। जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ करना है, फिर आप इसी तरह से उसका यूज़ वहाँ करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको एक कागज़ के ऊपर रख लेना है। फिर आप अपने किचन में जाएँ, यहाँ आप चूल्हे के ऊपर खाना वगैरह बनाते हैं हमेशा, तो आप देखें कि हमारे चूल्हे के इर्द गिर्द चोंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं, जिससे हमें मेरे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज फैलते हैं। बाज़ का हम सालन पकाते वक्त इस तरह से चम्मच को बाहर निकाल के रख देते हैं तो हमारा चूल्हा साफ़ नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप अपने चूल्हे के नीचे इसको रखेंगे तो आपका चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और इस तरह से आपके चूल्हे के नीचे छिपकलियाँ भी नहीं आएंगी और कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इस तरह से आप देखें कि आपके चूल्हा किचन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से पाक होगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।